ये लोग निकल पड़े हैं एक मुहिम पर, जिसका मकसद है उन लोगों की हर मुमकिन मदद करने का जो नशे की गिरफ्त में आकर अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी फिर से अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास एक पेन दर्द तो था और दर्द को सहन करने की शक्ति भी थी और एक समझ भी थी, मगर उसके अंदर एक जो नॉलेज, जो एक जानकारी होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं कमी थी। तो वो चाहे काउंसलिंग स्किल की बात हो, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो, एक संस्था को कैसे सेटअप किया जाए, ये बहुत सारी चीज़ें उनको सिखाई गई। दरअसल ये युवक भी कुछ समय पहले तक नशे की गिरफ्त में आकर अपना सब कुछ लुटा चुके थे, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते न सिर्फ नशे से तौबा की, बल्कि एक संस्था बनाकर नशे के आदी लोगों को इस दलदल से निकालने में जुट गए। नमस्कार दोस्तों, आज मैंने अपने रिकवरी के 8 साल कंप्लीट किए। आज जबकि दयानंद अपनी रिकवरी की सालगिरह मना रहा है, उसे इस बात का एहसास है कि उसका ये लंबा और मुश्किल सफर कई युवकों के लिए एक मिसाल है, आशा की किरण है। जिंदगी के जो मैंने ये 8 साल कंप्लीट किए हैं बिगर नशे के, क्योंकि मेरे जैसा नशेड़ी 8 मिनट या 8 सेकंड दूर नहीं रहता था नशे से। फर्स्ट बर्थडे जो मैंने सेलिब्रेट किया, नवज्योति ने मेरा सेलिब्रेट, और मेरे मिसेज गए मेरे साथ, मेरी मदर गए मेरे साथ, क्योंकि मैंने सोचा जो बायोलॉजिकल मेरा बर्थडे है उसकी मेरी नज़रों में कोई कीमत नहीं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो चुकी थी। तो फर्स्ट जब बर्थडे मैंने मनाया तो मेरे को बहुत ही खुशी हुई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नेचुरली बर्थडे है, जो कि मैंने 1 साल किसी प्रकार का कोई भी नशा नहीं किया। अपने एडिक्शन पर काबू पाने के बाद दयानंद और राजेश का एक ही सपना था, एक डी एडिक्शन सेंटर खोलना, अपने जैसे युवाओं की मदद करना। और अपने गुरु के आशीर्वाद के साथ ये सपना पूरा होने में देर नहीं लगी। उनको ट्रेनिंग दे रहा था तो मेरा पूरा इसमें ध्यान था कि ये लोग एक दिन अपना खुद डी एडिक्शन सेंटर, एक अपनी एनजीओ स्वयं चलाएं। उनमें वो पोटेंशियल था। जब मैंने मुक्ति को ज्वाइन किया तो जैसे मिस्टर राजेश विग हैं, वो मेरे एक रोल मॉडल थे, एक स्पॉन्सर टाइप रहे मेरे। तो उन्होंने अपनी ये संस्था शुरू किया तो उन्होंने मेरे को वहीं फोन में काम करने जा रहा हूँ तो मुझे आपकी ज़रूरत है। तो मैंने कहा सर मैं तैयार हूँ। अभी दयानंद के कदमों को एक नई राह मिली ही थी, लेकिन कई हादसों ने उसे घेर लिया। ऐसे में दयानंद की जिंदगी फिर से उन्हीं अंधेरों में जा सकती थी। फादर का जो है कैंसर हो गया था, उसको दिखा, लेकिन उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो ट्रेजरी हो गया फादर का। जो ब्रदर थे उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। तो गांव में ऐसा नहीं होता कि भाई, क्योंकि गांव का अलग माहौल होता है। तो उन्होंने अल्कोहल पी के अपने सुसाइड कर लिया था अपने आप से। तो ये भी ट्रेजरी आया मेरी ज़िंदगी में। और मेरी मिसेज जो है वो बीमार हो गए थे, हार्ट अटैक हो गया था, वो भी ट्रेजरी हो गई थी। तो ये बहुत ही दुखी समय निकला था। सबसे बड़ा डर तो यही था कि वो दोबारा नशा ना उठा ले, और क्योंकि डबल ट्रेजडी थी, एक ऐसी चीज़ जहाँ पर सिस्टम, एक ऐसी बीमारी जिसको मैं समझता हूँ कि गांव के जो और लोग हैं वो समझ पा रहे थे उसको। तो मैंने अपने आप को ये समझौता किया कि भगवान उन्हीं को दुख दर्द देता है जो बर्दाश्त करना जानते हैं। मैं यहाँ पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होने के बाद एक्चुअली जो मैंने मतलब ज़िंदगी जीना चाहा कि 2 लड़के हैं मेरे, बहुत अच्छे मासूम लड़के हैं, जिनसे मैं और किसी से प्यार नहीं करता इतना जितना उनके लिए करता हूँ। कुछ समय पहले दोबारा शादी करने का उसका एक खोज थी कि मैं दोबारा शादी करूँगा। मैंने कोई इसके ऊपर दबाव या कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, अपना जजमेंट नहीं दिया कि तुम्हें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, विचार करो, सोचो क्या आवश्यकता है तुम्हारी, उसके हिसाब से। मगर आज अभी मैं दोबारा जब मिला हूँ मैं उससे, उसका एक ही सोच है कि अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि अब मैं शादी का नहीं देख पाऊँगा। अब मुझे अपनी बच्चों की केयर करना, बच्चों को समय देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। ड्रग डी एडिक्शन सेंटर एक ऐसा केंद्र बने जहां से ज़्यादा लोग लाभ उठा सकें, और इस काम के लिए वो नई नई तकनीकों और तरीकों की खोज में लगा रहता है। डेड बॉडी के समान है, एक जिंदा लाश है ड्रग्स लेने वाला।
जब मैंने लिया तो मैं भी एक जिंदा लाश की तरह घूमता था। अब जो है रिकवरी मिलने के बाद नेचुरली चीज़ों का पता लगा कि भाई ये हवा, ऑक्सीजन क्या है, गर्मी क्या है, बरसात क्या है, क्योंकि इन ये चीज़ें सामाजिक जिम्मेदारी हैं। तो ये जिम्मेदारी लेने में मुझे आनंद आता है, मज़ा आता है, और मैं अपने आप को मजबूत कर लेता हूँ कि मेरे को कोई जिम्मेदारी डाले और मैं अच्छा काम करके दिखाऊं। दयानंद के लिए जीवन एक उत्सव है, एक कामयाबी है। उसने एडिक्शन के काले साए से बाहर निकलकर रोशनी को पाया है और यही उसकी जीत है।